हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक टोटल धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट मुकाम पर, जो कि है यूनिट 5। आज से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में आप लोग को केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है जेल क्रोमेटोग्राफी, ठीक। और इसी में एक और है क्रोमेटोग्राफी, जिसमें थ्योरी इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन पढ़ना है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टोटल यहाँ तक पढ़ के कंप्लीट कर देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग को कहीं पे समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी आप बता सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज एंड मेथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन। इतने चीज़ों के बारे में बात करके इतना टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये एक ऐसा क्रोमेटोग्राफी होता है जिसमें हम किसी भी आयन के पोलैरिटी या फिर इसको कहें पोलर मॉलिक्यूल्स, उसके एफिनिटी के बेस पर उसको एक्सचेंज करके उसके कंसंट्रेशन का हम पता लगाते हैं। वही हमारा होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और हम इस टेक्निक में चार्ज मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल मतलब आयन यहाँ पे लगा हुआ है, तो आयन का मतलब हमारा हो गया चार्ज मॉलिक्यूल। इस टेक्निक में हम चार्ज मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, ठीक। आयन यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक। आयन लगा हुआ चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे हमारे एनायन हो गए, केटायंस हो गए। एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पेन है, ठीक। अब ये पेन हमारा सही से नहीं चल रहा है और एक पेन आपके दोस्त के पास है, तो आप उससे कहिए ये पेन मुझे दे दो और मेरा पेन तुम ले लो। ये चीज़ होता है एक्सचेंज करना। कोई भी चीज़ हो गया, ये ऐसा ही नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम हैं, ठीक। यहाँ पे हम हैं, कोई सामान ले रहे हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना दें। और यहाँ पे एक कोई दुकानदार है जो कि मान लीजिए सब्जी लेके आया हुआ है सब्जी बेचने, ठीक। गांव में ये ज़्यादातर होता है, कोई सब्जी का दुकान लेके आता है और सब्जी वाला ठेले पे लेकर के बेचने आता है। और बहुत सारे लोग गांव में जाते हैं, उसको जैसे गेहूं दे देते हैं, चावल दे देते हैं, उसको गेहूं देंगे और उससे क्या लेंगे? सब्जी लेंगे। ये इनको दिए गेहूं और इनसे ले लिए सब्जी, ठीक। तो यही हमारा होता है एक्सचेंज करना। और एक्सचेंज करने को हम लोग बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन इसमें बार्टर सिस्टम नहीं कहेंगे। ये हमारा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो एक्सचेंज करने का मतलब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कोई सामान आप इसको दे रहे हैं, ये कोई सामान आपको दे रहा है। ये हो गया एक्सचेंज करना। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप लोग को स्टार्टिंग से ही बताते हुए आ रहा हूं कि क्रोमेटोग्राफी जो हमारा होता है बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? हमारा एक होता है क्रोमेटो और दूसरा होता है क्या? ग्राफी, ठीक। क्रोमेटो का मतलब होता है दोस्तों कलर और ग्राफी का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, ठीक। कलर को आइडेंटिफाई करना और उसको लिखना, यही होता है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब इसको इतने पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। आयन हमारा चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड हो गए, एमिनो एसिड हो गए, पेप्टिसाइड हो गए, ठीक। इसके बारे में अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे, इसको तोड़ करके यहीं पे समझ जाएंगे तो इसके बारे में खुद भी लिख सकते हैं, ठीक। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यही मेन हमारा प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यूनिट 5 का सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज ए प्रोसेस दैट अलाउ द सेपरेशंस ऑफ आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, जो कि बेस्ड होते हैं देयर एफिनिटी टू दी एक्सचेंजर। इसका मतलब क्या होता है? यह एक ऐसा क्रोमेटोग्राफी होता है जिसमें हम किसी भी आयन के पोलर मॉलिक्यूल्स और उसके एफिनिटी के बेस पर उसको हम एक्सचेंज करके हम उसके कंसंट्रेशन का पता
पता लगाते हैं। दिस टेक्निक कैन बी यूज फॉर एनी काइंड ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे हो गए चार्ज प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, उसके बाद एमिनो एसिड हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, ईटीसी। ये सब हमारे क्या होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल। इस टेक्निक में हम लोग चार्ज मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सब दिए गए हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। अभी तक ये दोनों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमने तोड़ करके भी आप लोग को समझा दिया है सभी पार्ट को। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं इनके प्रिंसिपल की कि क्या होते हैं इनके प्रिंसिपल। ये आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इट इज ए बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ आयन। ये बेस होता है आयन के एक्सचेंज पर बिटवीन दी आयन प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन में, एंड दोज प्रेजेंट इन दी आयन एक्सचेंज रीजन्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आगे रीजन, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसे मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं, क्रॉस लिंकिंग उसमें होता है, और उसमें ढेर सारे क्या मौजूद हों, उसमें ढेर सारे आयन्स मौजूद हों, वो हमारा रीजन्स होता है। ठीक, ये इनके हो गए दोस्तों प्रिंसिपल। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल की बात कर लिया। अब हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो क्या होता है, इट इज बेसिकली क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स। एक हमारा हो गया केटायन और दूसरा हमारा हो गया एनायन एक्सचेंज। एक हो गया केटायन एक्सचेंज और एक हो गया एनायन एक्सचेंज। अब चलिए दोनों के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है केटायन एक्सचेंज और क्या होता है एनायन एक्सचेंज। तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केटायन एक्सचेंज। क्या होता है, केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैरिड आउट विद दी बफर हैविंग पीएच। इनके पीएच जो होते हैं 4 से लेकर के 7 के बीच में होते हैं। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया केटायन एक्सचेंज का। दी केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो कि कैरिड आउट होते हैं किसके साथ, बफर हैविंग पीएच बिटवीन 4 से 7 के बीच में इसका पीएच होता है। ये हमारा हो गया केटायन एक्सचेंज। चलिए बात करते हैं एनायन एक्सचेंज। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एनायन एक्सचेंज का। तो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ एनायन। इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है एनायंस का यूजिंग एनायन एक्सचेंज रेजिंग। एनायन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, जो कि कैन बी कैरिड आउट द एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैरिड आउट विद द बफर हैविंग पीएच। किसके बीच में, 7 से 10 बीच में होता है। 7 से 10 इसका पीएच होता है, इनके बीच में होता है। ठीक, ये हमारा एनायन एक्सचेंज हो गया। और इसके पहले हम लोगों ने देखा है केटायन एक्सचेंज। तो बहुत ही शॉर्ट वर्ड में इसको लिखा गया है। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप एनायन एक्सचेंज और केटायन एक्सचेंज के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं इनके प्रोसेस को। इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे केटायन और एनायन एक्सचेंज रेजिन कॉलम जो होता है वो यूज किया जाता है केटायन और एनायंस के सेपरेशन के लिए। ये पॉइंट हो गया। इसमें लिखेंगे सेपरेशन में आल्सो टेक प्लेस बेस्ड होते हैं बाइंडिंग ऑफ एनालाइटिकल्स टू दी पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली। मतलब जो होता है इनके सेपरेशन ये बेस्ड होते हैं पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली पर। चार्ज ग्रुप फिक्स्ड ऑन ए स्टेनरी फेज। ठीक, चार्ज ग्रुप जो होते हैं वो फिक्स होते हैं स्टेनरी फेज। अब स्टेनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लिया है। अगर आप लोग पिछला यूनिट का लेक्चर देखा होगा तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक, क्या होता है, मोबाइल फेज मूव करता है, स्टेनरी फेज क्या होता है वहीं पे रुका रहता है। दूसरा पॉइंट हमारा है आयंस कंप्लीट विद द सिमिलरली चार्ज आयन ऑफ द इवेल्युएट टू बाइंड द ऑपोजिटली चार्ज आयनिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं ऑन द स्टेनरी फेज एंड द केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक्सचेंज होते हैं आयन आर केटायन एनायन में या फिर केटायन में एंड रिप्रेजेंट होते हैं बाय द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एक्सचेंजिंग होता है आयंस, जो कि एनायंस में या फिर केटायन या फिर एनायंस में क्या होते हैं, आयन आर केटायंस दी रिप्रेजेंट होते हैं इक्वेशन के द्वारा। अब इनको रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है। ये देखिए
केटायंस की बात किया जा रहा है, यहाँ पे एनायंस की बात किया जा रहा है। इन दोनों को आपको सिंपल करके बता देता हूँ कि केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयंस एक्सचेंज होते हैं किसमें, केटायंस में। ठीक, केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं केटायंस में, जिसको हम लोग इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारा एनायंस जो दिया गया है, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयंस का एक्सचेंजिंग होता है एनायंस में, जो कि क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है इस इक्वेशन के द्वारा। दोनों इक्वेशन आपको तैयार करना है। ये हमारा टोटल हो गया मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म है, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत देखते हुए समझते हुए चलेंगे तो आपको टोटल समझ में आएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। ठीक, तो चलिए 2-3 फैक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारा है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंज रीजन, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जब मोर क्रॉस लिंकिंग एजेंट इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट जब होते हैं, तब क्या होता है, रीजन बिकेम मोर रिजिड। तब क्या होता है, रीजन जो होता है अधिक रिजिड होता है और स्वेल लेस हो जाता है। और जब स्वेलिंग लेस होता है तो क्या होता है, डिफरेंट साइज में सेपरेट हो जाता है, जो कि डिफिकल्ट हो जाता है। दे कैन नॉट बी पास थ्रू दी पोर्स, जो कि पास नहीं होते हैं, पास नहीं कर सकते हैं पोर्स के माध्यम से। ठीक, ये हमारा दोस्तों पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन एंड चेंज ऑफ आयन। इसमें क्या लिखेंगे, यदि रेजिन हायर पॉजिटिव चार्ज होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, लोअर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक, तो एक्सचेंज इज फेवर्ड एट लो कंसंट्रेशन। ये हमारा कंसंट्रेशन एंड चार्ज ऑफ आयंस हो गए। तीसरा पॉइंट दोस्तों है द सॉल्यूटेड साइज ऑफ द सॉल्यूट आयंस। इसमें क्या होता है, द स्मॉलर सॉल्वेटेड साइज आयन एक्सहैबिट होता है ए ग्रेटर बाइंडिंग एफिनिटी देन द लार्ज आयंस एंड स्मॉलर आयंस गेट इजिली रिटेन्ड इन द रेजिन पोर्स। ठीक, इसी तरीके से हमारा एक फैक्टर अफेक्टिंग और होता है पोरोसाइट। इसमें क्या होता है, हाई पोरोसाइट ऑफर्स ए लार्ज कवर्ड बाय द चार्ज ग्रुप एंड सो क्या होते हैं, सो प्रोवाइड ए हाई बाइंडिंग कैपेसिटी। ये ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें थ्योरेटिकल दिया गया है, इसीलिए चारों पॉइंट आप लोग को दिखा के थोड़ा बहुत समझा दिए हैं। ये है फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसको भी थोड़ा बहुत करके बता दिया हूँ, इसको नोट कर लेना आप लोग। अब 3 पॉइंट और बचे हुए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन और मेथडोलॉजी। चलिए, ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में आपके आ जाता है एग्जाम में, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या लिखेंगे, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स। क्या होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला हो गया फॉलोइंग में आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक, उसके बाद हमारा स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और एक हमारा लास्ट है आयन एक्सचेंज सिलेक्टिविटी। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन और मेथडोलॉजी। आपके सिलेबस में सबसे पहले मेथडोलॉजी है, उसके बाद एप्लीकेशन है, लेकिन पहले देखिए या फिर बाद में देखिए, लेकिन देखिए पूरा। ठीक, एप्लीकेशन में क्या होता है, टोटल कंटेंट ऑफ केटायन इन ए सॉल्यूशन। टोटल कंटेंट कहाँ पे होते हैं, किसके लिए होते हैं, केटायन इन ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस ऑफ द एंड इलेक्ट्रोलाइट, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, एनालिसिस ऑफ नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल वाटर, सेपरेशन होते हैं एमिनो एसिड एंड शुगर के। ठीक, ये 4-5 पॉइंट बस बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे दिए गए हैं एप्लीकेशन। इसको वीडियो को रोक करके दोस्तों लिख लेना। मेथडोलॉजी में कॉलम मेथडोलॉजी बस आप लोग को देखना है क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन्वॉल्व होता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट, जो कि किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर द रेजिन्स एंड द एपार्टस यूज किए जाते हैं। इन द कॉलम मेथड कंसिस्ट होते हैं आप ए ग्लास कॉलम फिटेड विद ए ग्लास वूल प्लग ऑन द सिंचर्ड ग्लास डिस्क एट ए लोअर एंड। ठीक, ये एक पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट, 2 पॉइंट ये हमारे बात हो गए। अगला पॉइंट, ए सलरी रेजिन्स इज मेड, जो कि हमारा ये बना होता है डिस्टिल्ड वाटर एंड ए सलरी देन स्लोली प्योर इनटू द कॉलम। 2-3 पॉइंट बस इनके दिए गए हैं। टू एंज्योर द एयर बबल्स रिमेन्स द कॉलम दैट रेजिन्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द कॉलम इज बैक वॉश, उसको फिर क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है विद द डिस्टिल्ड वाटर के साथ, उसको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। द फ्लो वाटर ऑफ द स्टॉप, वाटर का फ्लो जो होता है स्टॉप हो जाता है। द रेजिन्स इज अलाउड टू द सेटल एंड द एक्सेस वाटर इज ड्रेन्ड। ड्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा तो आप लोग ड्रेन का मतलब समझ रहे होंगे। जब हम लोग उसमें पानी डाल देते हैं, फिर सर्फ डालते हैं, हमारा जब कपड़ा
क्या होता है, अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। तो हम लोग पानी निकालने के लिए ड्रेन के बटन को ऐसे करके घुमा देते हैं, सब का सब पानी धीरे धीरे करके बाहर निकल जाता है और कपड़े वहाँ पे रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके उसको सुखा दिया जाता है। ड्रेन का मतलब होता है पानी को बाहर निकालना। ठीक, ये पूरा हो गया मेथडोलॉजी। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। बस एक लेक्चर में आपका हो जाएगा यूनिट 5 कंप्लीट। और तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करके ज्वाइन कर लेना। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कहीं पे भी सर्च करेंगे हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप फॉलो करके कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।